डियर स्टूडेंट्स, आज हम विशिष्ट समाकलन ज्ञात करने की अगली विधि पर बातचीत करना चाहते हैं। क्या है वो कि यदि के सेकंड जब QX cos AX या sin AX हो, यदि QX जो है राइट हैंड साइड में वो या तो cos AX या sin AX हो, तो हम किस तरीके से पर्टिकुलर इंटीग्रल ज्ञात करते हैं। तो इस स्थिति में पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/f(d²), d के स्थान पर d² cos AX इज इक्वल टू 1/f माइनस a² cos AX एवं पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/f(d² sin AX इज इक्वल टू 1/f माइनस a² sin AX, जहां दोनों स्थितियों में f माइनस a² इज नॉट इक्वल टू 0, f माइनस a² 0 नहीं होना चाहिए। तो ये सूत्र यहाँ d के बजाय d² लिखा गया, यानी कि d² को हम रिप्लेस करेंगे माइनस चिन्ह से और a² से। a क्या है यहाँ ax यानी कि x का गुणांक। क्लियर है ये लाइनें। और जब f माइनस a² इज इक्वल टू 0 हो तो पक्की बात हो गई कि d² प्लस a² fd का एक गुणनखंड होगा। माना d² प्लस a² r घात का fd का गुणनखंड है। तो fd को हम यूं लिख सकते हैं d² प्लस a² की पावर r gd²। क्लियर है। फिर मैंने d² लिख दिया, यहाँ d लिखा है। यहाँ तो कंप्लीट फंक्शन है जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन में होता है। क्लियर है ये लाइन है। उसी के कंटिन्यूटी में लिख रहा हूँ, जो हमने पिछले लेक्चर जो थे उसी की कंटिन्यूटी में है ये सब चीजें। और d² इसलिए कि हमें d² को रिप्लेस करना है माइनस a²। क्लियर है ये लाइन है। तो या अब 1/d² प्लस a² की पावर r cos AX इज इक्वल टू -1 की पावर r x की पावर r अपॉन 2a की पावर r इंटू फैक्टोरियल r cos ऑफ AX प्लस n π/2, n के बजाय r π/2। ये सूत्र होता है कि यदि ये चीज हो तो हम जो ही d² के स्थान पर माइनस a² रखेंगे ये शून्य हो जाता है। तो हम इसको जनरल मेथड से सिद्ध कर सकते हैं कि ये कितना आएगा, -1 की पावर r x की पावर r 2a की पावर r फैक्टोरियल r cos AX यूं के यूं प्लस r π/2। इसी प्रकार एवं 1/d² प्लस a² की पावर r sin AX इज इक्वल टू -1 की पावर r x की पावर r 2a की पावर r फैक्टोरियल r sin AX प्लस r π/2। तो ये दोनों सूत्र भी हमें याद रखने हैं। आई थिंक देयर इज नो डाउट। और ये सूत्र भी हमें याद रखना है ताकि हम सवाल सॉल्व कर सकें। दोनों सूत्र हमें याद रखने होंगे। और उसके आगे हम बढ़ना चाहते हैं अब कि gd² को किस तरह डील करेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल विल बी नाउ 1/fd इज इक्वल टू 1/d²
डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जी डी स्क्वायर कॉस ए एक्स, तो क्या आएगा की पावर आर, और ये 1/d² प्लस ए स्क्वायर की पावर आर 1/g d² कॉस ए एक्स। यहाँ जो हमने ये गुणनखंड किए हैं वो इस प्रकार है, जहाँ g माइनस ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इसके आर घात का गुणनखंड है, तो ये आर घात हमने अलग कर दी। बाकी जो कुछ बचेगा उसमें यदि डी स्क्वायर के स्थान पर माइनस ए स्क्वायर रखूं तो वो शून्य नहीं होगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/d² प्लस ए स्क्वायर की पावर आर 1/g माइनस ए स्क्वायर कॉस ए एक्स। क्यों? क्योंकि g माइनस ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 एज पर दिस फार्मूला। इस सूत्र के अनुसार हम ऐसा लिख सकते हैं। और अब ये अचर राशि हो गई, इसे बाहर लिख लीजिए, g माइनस ए स्क्वायर और ये 1/d² प्लस ए स्क्वायर की पावर आर कॉस ए एक्स, और इसको हम इस सूत्र से खोल सकते हैं। क्या आएगा 1/g माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर आर एक्स की पावर आर अपॉन 2a की पावर आर इंटू फैक्टोरियल आर कॉस ऑफ ए एक्स प्लस आर π/2। आई थिंक देयर इज नो डाउट टू एनीवन। इसी प्रकार हम कॉस की जगह साइन भी लिख करके लिख सकते हैं। क्लियर है? हम एक दो उदाहरण करें तो हमें ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी कि किस तरीके से करने हैं सवाल। चलो एक क्वेश्चन, एक आसान सा क्वेश्चन लेते हैं पहले। फॉर एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए, हल कीजिए डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। किस तरह सॉल्व करें? दिखाई दे रहा है, यह अचर गुणांकों वाला रैखिक अवकल समीकरण है, which is a linear differential equation with constant coefficient, which is linear differential equation with constant coefficient। माना d over dx is equal to d or d2 over dx square is equal to d square and so on so forth। तो नंबर 1 becomes एक क्या हो जाएगी डी क्यूब प्लस डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 1 वाई इक्वल टू कॉस एक्स, नंबर 2। और अब इसका हल ज्ञात करने के लिए वही दो पार्ट, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ज्ञात करेंगे और फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल ज्ञात करेंगे। तो ए सी एफ ज्ञात करना चाहते हैं, तो सी एफ ज्ञात करने के लिए सहायक समीकरण लिखेंगे। पहले एक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी एम क्यूब प्लस एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 1 इक्वल टू 0। क्लियर है ये लाइनें? तो इसके गुणनखंड करना चाहते हैं, एम बराबर 1 रखूं तो 1 प्लस 1 माइनस 1 और माइनस 1, 2 माइनस 2 शून्य है, संतुष्ट होता है। तो एम बराबर 1 इसका मूल है।
क्लियर है ये लाइन है, या दूसरे शब्दों में कहूँ कि m-1 इसका एक गुणनखंड है। क्लियर है ये लाइन है, तो आप उस ढंग से लिख सकते हैं। नंबर 3, क्योंकि m = 1 से 1 + 1 - 1 - 1 = 0 implies 0 = 0। अतः m-1 3 की लेफ्ट हैंड साइड का एक गुणनखंड है, और therefore m³ + m² - m - 1 = 0 implies m-1, और यहाँ m³ m² - m² अपने को चाहिए एक m², तो मैं क्या करूँ 2m² + 2m m-1। क्लियर है, 2m² आ जाएगा माइनस का 2m। क्लियर है ये लाइन है, और अब यहाँ चाहिए माइनस का m, तो मैं क्या करूँ प्लस m लिखूँ, तो ये m-1 और प्लस 1 -1 = 0 0, और ये कितना आ गया m-1 m² + 2m + 1 = 0, और m-1 m + 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है ये लाइन है, = 0। और अब क्या आ गया ये m = 1 - 1 - 1। क्लियर है ये लाइन है, तो इसके दो मूल समान हो गए -1 और -1। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा c1 e⁻x + c2 + c3 x e⁻−x। क्लियर है ये लाइन है, m1 की जगह 1 और m2 और m3 की जगह -1। क्लियर है ये लाइन है। और अब बी पार्ट, पर्टिकुलर इंटीग्रल ज्ञात करना चाहते हैं, क्या आएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल = 1 d³ + d² - d-1 और cos ax। क्लियर है ये लाइन है। अब इसके गुणनखंड करो तो ठीक है, नहीं करते तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमें इसको किस फॉर्मेट में लिखना है fd² के रूप में लिखना है। तो d² को हम रिप्लेस करेंगे -ax से, तो यहाँ a की जगह 1 है। क्लियर है ये लाइन है, तो मैं इसे क्यों लिखूं d³ = d² × d प्लस ये d² - d - 1 cos x, और अब d² को रिप्लेस कर दें हम -1 -3 और 1 का होल स्क्वायर × d, देखना -a² माइनस बाहर। क्लियर है ये लाइन है, प्लस माइनस और 1 का स्क्वायर और -d - 1 of cos x। I think there is no problem to anybody। कब लिखा है मैंने ये, क्योंकि 1/fd² cos ax = 1/f -a² cos ax। कब, जब f -a² is not equal to 0। अभी ये सूत्र बताया था, उसको हम यूज कर रहे हैं, देख लीजिए किस तरह यूज करना है। बी केयरफुल, यहाँ d² की जगह माइनस चिन्ह बाहर और 1 का स्क्वायर। यहाँ स्टूडेंट्स गलती करते हैं, -a² तो माइनस चिन्ह पे भी स्क्वायर लगा देते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। कितना आया -b और -1 का स्क्वायर -d - 1 और cos x, और ये कितना आ गया माइनस कॉमन 1/2d और 2, तो 2 भी कॉमन, d + 1 cos। अब क्या करें, क्योंकि हमने जो फार्मूला बताया था उसमें d² होना चाहिए, यहाँ d² है ही नहीं, तो क्या करें इसके संयुग्म में से ऊपर नीचे गुणा कर ले, यानी कि इसको हम यूं लिखें -1/2 d + 1 अपॉन d, सॉरी -1 d + 1 और d - 1 और cos x, और ये कितना आ गया -1/2 d - 1 और ये 1/d² - 1
और वही डी स्क्वायर के स्थान पर -1, जो ही मैं माइनस और 1 का स्क्वायर लिखूंगा तो -1 ही रहेगा, -1 -2 हो जाएगा, 0 नहीं होगा। 0 नहीं होगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। -1/2 d -1 और ये -1 का स्क्वायर और ये cos x, और ये कितना हो गया -2 और ये -2 प्लस 1/4 d -1 और cos x मीन्स 1/4 d का मतलब d over dx डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x और माइनस cos x, और ये कितना आ गया -1/4 sin x प्लस cos x। क्लियर है ये लाइन है, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया और आता है व्यापक हल। व्यापक हल कितना होगा, जनरल सॉल्यूशन y = CF प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल मीन्स y = CF कितना है, ये रहा C1 e⁻x प्लस C2 प्लस C3x e⁻⁻x और प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल ये रहा -1/4 sin x प्लस cos x इज योर आंसर। तो ये इसका पूर्ण हल होगा। तो मेरे हिसाब से समझ में आई होंगी ये चीज़ें कि किस तरीके से करना है। एक केस और ले हम, जब f-a² 0 हो जाए, उसके लिए हम एक और सवाल करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल b² + 1 y = cos x cos 2x। नंबर 1 b² + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है ये लाइन है। क्या करें हम, पहले तो दिखाई दे रहा है कि अचर गुणांकों वाला रैखिक अवकल समीकरण को लिख लेंगे, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। कांस्टेंट कोएफिशिएंट देयरफॉर CF क्या होगा, पहले एक्सिलरी इक्वेशन लिखूं, सहायक समीकरण m² + 1 का होल स्क्वायर = 0, d के स्थान पर m, m² + 1 का होल स्क्वायर और ये राइट हैंड साइड 0 ले ली। अब ये क्या आ जाएगा, m² + 1 = 0 दो बार, ट्वाइस। क्लियर है ये लाइन है, m ± आएगा दो बार। क्लियर है ये लाइन है। तो देयरफॉर इसके मूल क्या हो गए, ± आएगा, दोनों मूल कैसे हैं, सम्मिश्र, चारों मूल ही सम्मिश्र हैं। क्लियर है ये लाइन है, और दो इनमें से समान भी हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, रियल पार्ट 0 का e⁻0x C1 + C2x sin या cos x + C3 + C4x sin x। क्लियर है ये लाइन है, हमने यही फार्मूला बताया। आई थिंक देयर इज नो डाउट टू एनीवन। और अब पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करना चाहते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल = 1/d² + 1 का होल स्क्वायर cos x cos 2x। हमने अभी जो सूत्र बताया उसमें cos ax और sin ax था, यहाँ cos x इंटू cos 2x गुणनफल के रूप में है, cos इंटू cos। क्या करें हम इसमें sin a sin b या cos a cos b का सूत्र लगा दें। उसके लिए क्या होता है, 1/2 d² + 1 का होल स्क्वायर और ये 2 cos x cos 2x, और ये क्या आ जाएगा, 1/2 d² + 1
का होल स्क्वायर और ये कॉस ए प्लस बी यानी कि 3x और कॉस ए माइनस बी एक्स माइनस 2x कॉस माइनस एक्स कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही रहता है तो जस्ट यू कैन राइट कॉस एक्स। क्लियर है ये लाइन है? आई थिंक देयर इज नो डाउट टू एनीवन। फर्क अलग अलग ऑपरेट कर देंगे 1/2 1/t² प्लस 1 cos of 3x प्लस 1/t² प्लस 1 का होल स्क्वायर cos x। अब यहाँ डी स्क्वायर के स्थान पर माइनस ए स्क्वायर होना माइनस का 3 का स्क्वायर रखूं तो जीरो नहीं होगा और जीरो नहीं होगा तो हम डायरेक्ट फार्मूला काम में ले सकते हैं। क्या आएगा 1/2 और ये 1/-3 का स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है ये लाइन है cos 3x और यहाँ क्या स्थिति बनेगी जो है डी स्क्वायर के स्थान पर -1 का स्क्वायर तो माइनस चिन्ह और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा तो -1 और ये 1 प्लस 1 मीन्स 0 हो जाएगा। 0 होते ही हम ये फार्मूला नहीं लगा सकते तो इसका हम दूसरी स्थिति में बात करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये पूरा होल स्क्वायर इसका गुणनखंड है जी डी स्क्वायर नहीं बच रहा है। क्लियर है? तो इसके लिए हमने एक सूत्र बताया था जब ये शून्य हो जाए तो क्या आएगा -1 का घात r का मतलब ये 2 और x का स्क्वायर अपॉन 2a 2 × 1 का होल स्क्वायर 2a की पावर r इंटू फैक्टोरियल r का मतलब 2 और cos x। क्लियर है ये लाइन है? कौन सा फार्मूला काम में लिया 1/t² प्लस a स्क्वायर की पावर r cos ax इज इक्वल टू -1 की पावर r x की पावर r अपॉन 2a की पावर r इंटू फैक्टोरियल r cos ऑफ ax प्लस r π/2 तो यहाँ प्लस 2 × π/2। क्लियर है ये लाइन है? बी केयरफुल अबाउट इट। और यहाँ जो सूत्र काम में लिया है एवं 1/f(d)² cos ax इज इक्वल टू 1/f माइनस a स्क्वायर cos ax और तब जब f माइनस a स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। तो मेरे हिसाब से समझ में आ रही हैं ये सब चीज़ें क्या करना चाहते थे हम। और ये 3 × 9 माइनस का प्लस का 1 तो माइनस के 8 दूनी 16 1/16 cos 3x और -1 का होल स्क्वायर बनी x² और ये 2 दूनी 4 दूनी 8 और ये 2 से 2 खत्म और cos x 80 प्लस थीटा माइनस cos x और ये कितना आ गया -1/16 cos 3x माइनस x²/8 cos ऑफ x। क्लियर है? ये पर्टिकुलर इंटीग्रल और व्यापक हल क्या होगा जनरल सोल्यूशन y इज इक्वल टू CF प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल मीन्स y इज इक्वल टू C1 प्लस C2x इंटू cos x प्लस C3 प्लस C4x इंटू sin x और -1/16 cos ऑफ 3x माइनस x²/8 cos ऑफ x आंसर। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी क्या हम करना चाहते थे और क्या है स्थिति। नेक्स्ट लेक्चर।